बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 10 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course, Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College मदरी फैसलाबाद। Dear students, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम एक्सरसाइज 10.9 पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये आज हमारा जो है वो ऑलमोस्ट आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो अगले वीक से इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसमें हम हायर ऑर्डर की जो इक्वेशंस होंगी उनको भी पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आज हमारे टारगेट में है इसका सोल्यूशन को डिस्कस करना। स्टेटमेंट इसकी ये है, और वो तो मैंने जनरली आपको बता ही दिया था। मैंने वैसे जो है वो इसके एक्सरसाइज पूरी जो है वो आज की है इंक्लूड इसमें। ये अब आपको अपने पेज अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम आपको एक्सरसाइज नंबर 10.9 पूरी की पूरी जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी ऊपर हेडिंग है अप्लाई द पावर सीरीज मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रॉब्लम नंबर 1 to 9। तो ये 9th क्वेश्चन जो है वो आज मैं करवाने जा रहा हूँ। पहले 8 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को एक दफ़ा लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इस टाइम स्क्रीन को पॉज कर लें, जो आपकी वीडियो प्ले हो रही है, और आप इन सारे सवालों को लिख सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो वेल एंड गुड, फिर उसकी जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, x+1y डैश माइनस 2x+3y इज इक्वल टू 0, इसको इसके सोल्यूशन को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, और यूँ हमारी 10.9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका जो है वो सोल्यूशन है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। स्टेटमेंट है x+1y डैश माइनस 2x+3y इज इक्वल टू 0। बाकी तो सारी वर्डिंग वही होगी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x+1y डैश माइनस 2x+3y इज इक्वल टू 0। या अगर आप y डैश को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इधर आप y को जो है वो अंदर इसके मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा xy डैश प्लस y डैश माइनस 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी। एज्यूम दैट 1 हैज़ अ पावर सीरीज सोल्यूशन y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। तो इसमें पहले की तरह हमने y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n जो है ये पावर सीरीज सोल्यूशन हमने एज्यूम कर लिया। अब इसमें से जो कॉन्स्टेंट्स हैं c0 से लेकर एंड सो ऑन वो हमने मालूम करने होते हैं। तो दिस पावर सीरीज कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म, सो दैट जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो y डैश जो है ये बराबर आ जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n cn x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये भी पुरानी बात ही है। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड y डैश इनटू द इक्वेशन नंबर 1, ये वाला जो y है और ये वाला जो y डैश है, आप इनकी कीमतें उठा के तो इस इक्वेशन में दर्ज कर देंगे। इस इक्वेशन में दर्ज करने के बाद ये x और ये y डैश की वैल्यू प्लस ये y डैश की वैल्यू माइनस 2x ये y की वैल्यू माइनस 3 ये y की वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ अभी हमने दर्ज की हैं y और y डैश की वैल्यूज़ जो पावर सीरीज सोल्यूशन की जो पावर सीरीज़ की शक्ल में है बेसिकली। अच्छा, अब इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर n माइनस 1 है ना, जब ये पावर 1 आके ऐड होगी प्लस 1 तो 1 और माइनस 1 कट के सिर्फ n रह जाएगी। सो ये वाली रकम बनेगी आपके पास सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n cn x रेज टू द पावर n, राइट। इसके बाद प्लस की साइन के साथ सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n cn x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये टर्म एज इट इज़ हमने लिख ली। माइनस 2 ये x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x की पावर पहले n थी, अब बन गई n प्लस 1 माइनस 3 एज इट इज़, और ये आखिरी रकम जो है वो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। ये भी वैसे की वैसे ही जो है वो हमारे पास होगी। तो ये अब एज इट इज़ हमने लिख लिया।
अब हमने क्या करना है कि ये x की पावर n वाली सीरीज़ है और ये भी x की पावर n वाली सीरीज़ है। इसका मतलब ये है कि कम से कम जो 4 सीरीज़ आपको इस लाइन में नज़र आ रही हैं तो इन दो को तो आपस में कंबाइन किया जा सकता है ना, बिकॉज इसमें x की पावर n है और इसमें भी x की पावर n है और शुरू वाले इंडिसेस भी n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हैं। तो खैर मैं एक स्टेप में इसको उठा के इसके पास ले गया। अब ये भी x की पावर n वाली सीरीज़ है, ये भी x की पावर n वाली सीरीज़ है और ये x की पावर n+1 और n-1 वाली ये दो सीरीज़ वैसे की वैसे ही आ गई। अब इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ टू द पावर n दोनों में कॉमन है, अंदर इसमें से n आया और इसमें से -3 आया, तो ये सिचुएशन आपके पास बन गई। ये सीरीज़ एज इट इज़ मैंने लिखी है और ये जो सीरीज़ है ये भी इस स्टेप में मैंने एज इट इज़ लिखी है इस स्टेप के अंदर। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो हमने अगर सीरीज़ का कंपैरिजन करना हो तो दो बातें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। एक तो हमने ये देखना होता है कि 3 सीरीज़ हैं या 4 सीरीज़ हैं या जितनी भी हैं, तो हर एक को जब हम ओपन करें तो पहली टर्म में x की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। अब आप ज़रा गौर करो तो इस सीरीज़ में अगर आप n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसमें x की पावर 0 वाली पहली रकम है। इसमें जब आप n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की पावर -1 वाली पहली रकम है। इसमें जब आप सीरीज़ में 0 पुट करते हैं तो x की पावर 1 वाली पहली रकम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी सीरीज़ में से, तीनों सीरीज़ में से सबसे बड़ी पावर जो शुरू होने वाली है वो इस रकम की है। सो इसको आप नहीं छेड़ेंगे। ये पहली दो वाली को आप इसकी पावर 1 तक है ना, तो पावर 1 तक इसको भी खोल लें, इसको भी खोल लें। सबसे बड़ी वाली को हमने नहीं छेड़ना होता। अब इसको जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये रकम, इसकी पहली रकम आएगी 0 - 3 c0 x रेज़ टू द पावर 0 प्लस। अब आगे जब मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा ना तो ये x की पावर 1 बन जाएगी। तो इसमें भी तो मैक्सिमम पावर x की पावर 1 ही है, लिहाजा x की पावर 1 वाली को खोलने की ज़रूरत नहीं। वहाँ से फिर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में ना सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n-3 cn x रेज़ टू द पावर n में दोबारा इसको यानी कंबाइन करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दूंगा। इसी तरीके से इसकी दो टर्में हमें खोलनी पड़ेंगी x की पावर 1 तक जाने के लिए। जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो ये बनता है 0 c0 और x की पावर 0 - 1 प्लस। फिर जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये बनता है 1 c1 x की पावर क्या बनती है 1 - 1 0। अब आगे जब मैंने n की वैल्यू 2 पुट करनी है ना तो फिर ये 2 - 1 x की पावर 1 बन जानी है, तो लिहाजा मैं 2 से दोबारा सीरीज़ को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दूंगा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n cn x रेज़ टू द पावर n - 1। एंड वाली जिसमें सबसे बड़ी पावर यानी x की पावर 1 से शुरू हो रही थी पहली टर्म, उसको हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया -3 c0, राइट, और ये ख़त्म हो गया और इसका आंसर क्या आया c1। तो मैंने कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख दिया है -3 प्लस c1। अब एक सीरीज़ ये एज इट इज़, फिर एक सीरीज़ ये यहाँ पे हमने लिख दी और ये जो एंड वाली सीरीज़ है इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 1, 2 और 3 हम देखते हैं कि हमने जो काम किया है क्या उसमें कामयाबी हासिल हुई है। अब अगर आप इसको खोलें तो पहली रकम में n इज इक्वल टू 1 पुट करने से x की पावर बनेगी 1 इसकी फर्स्ट टर्म में। जब आप इसको खोलेंगे इस सीरीज़ को तो n इज इक्वल टू 2, तो x की पावर 2 - 1 1, यानी इसका मतलब इसकी भी पहली रकम में x की पावर 1 है। जब आप इसको खोलेंगे n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की पावर 0 + 1 यानी 1, तो इसमें भी x की पहली रकम जो है उसमें x की पावर 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पावर्स वाला मसला तो हल हो गया। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगली बात, इन तीनों को तभी आपस में कुछ जो है वो कंबाइन किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है कि जब इनके सुमेशन इंडिसेस जो है ना वो भी सेम हो। इसका n इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, इसका n इज इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है, इसका n इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है। सो बात तो नहीं बन रही। हम ये सुमेशन इंडिसेस को सेम करने के लिए k वाली टेक्निक जो है वो लगाएंगे। इसमें k कैसे चूज़ करेंगे, जो x की पावर है, टेक k इज इक्वल टू n इन द फर्स्ट सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये फर्स्ट सीरीज है और इसमें x की पावर n-1 है, सो टेक k इज इक्वल टू n-1 इन द सेकेंड सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये वाली सीरीज है आपकी इसमें n+1 पावर है, सो टेक k इज इक्वल टू n+1 इन द थर्ड सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब हमने देखना है कि ये हमने चूज़ तो कर लिए, यानी n को हमने k में बदल दिया, लेकिन देखना है कि इस सीरीज़ के लिए फिर अब k की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी। इसमें n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही थी ना, सो फॉर n इज इक्वल टू 1 इन k इज इक्वल टू n वी गेट k इज इक्वल टू 1।
सो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली सीरीज़ है, अब इसमें k का स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा और इसमें k और n दोनों आपस में बराबर हैं। दूसरी सीरीज़ में आपने k इज इक्वल टू n माइनस 1 लिखा है और वो शुरू हो रही थी n इज इक्वल टू 2 से। सो n इज इक्वल टू 2 को जब k इज इक्वल टू n माइनस 1 में हम पुट करेंगे तो k की वैल्यू बन जाएगी 1। सो ये दूसरी सीरीज़ का भी स्टार्टिंग इंडेक्स k इज इक्वल टू 1 हो गया और अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये -1 उधर जाके +1, तो k +1 हो जाएगा। ये भी हम उसमें n की जगह पे दर्ज करेंगे। और तीसरी सीरीज़ के लिए फॉर n इज इक्वल टू 0, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स 0 था n के लिहाज से, तो k इज इक्वल टू n+1 में अगर n की जगह पे आप 0 पुट करते हैं तो k की वैल्यू आती है 1। और इस केस में अगर मैं n की कीमत निकालूँ तो ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, सो n की वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी k -1 के बराबर। बाय मेकिंग दीज चेंजेस 2 बिकम्स, अब इनको उठा के अगर आप 2 में दर्ज करें वो जो ऊपर इक्वेशन है, तो ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़। पहली सीरीज़ में k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k-3 c k x रेज टू द पावर k, प्लस सेकेंड सीरीज़ भी k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ही है और k+1 c k +1 x रेज टू द पावर k। एंड वाली क्या है जी, -2 सुमेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी c k -1 x रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 0। अब आप ज़रा गौर करो तो ये सीरीज़ प्लस वाली है, ये सीरीज़ प्लस वाली है, इन दोनों को मैं यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ। सुमेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x की पावर k कॉमन आएगा, वो मैं यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ। बाकी इधर क्या बचा, k-3 c k, वो एज इट इज़ लिख दिया, प्लस इधर क्या बचा जी k+1 c k +1, वो भी हमने लिख दिया। और ये जो नेगेटिव के साइन वाली है इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब ये पोजीशन में हम कंपेयर करेंगे जी कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है कांस्टेंट टर्म, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है ही कोई नहीं, क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ को खोलें भी तो इस सीरीज़ की पहली टर्म में जो है वो x की पावर 1 आती है, यानी x मौजूद है। तो इसका मतलब इधर फिर कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट 0, तो -3 c0 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c1 की वैल्यू निकल आएगी 3 c0 के बराबर आपके पास। और अब अगर हम ये जो x की पावर k का जो ये वाला कोएफिशिएंट है, यानी k-3 c k प्लस k+1 c k +1, इसको अगर कंपैरिजन करें राइट हैंड साइड में जो x की पावर k का कोएफिशिएंट है वो है 2 c k -1, ये वाला। याद रहे c1 ऊपर निकल आया है c0 की शक्ल में, तो यहाँ पे अगर मैं k+1 की वैल्यू निकालूँ c k +1 की, इसको इधर रहने दें, इसको उठा के दूसरे मूव कर दें तो ये नेगेटिव 2 c k -1 माइनस k -3 c k, 2 k -1, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाए, ये माइनस का k और प्लस का 3, तो उसको मैं 3 - k लिख सकता हूँ साथ में c k। अब मैंने वैल्यू निकालनी है c k +1 की रिकर्शन फार्मूला बनाने के लिए, तो ये k +1 जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और c k +1 हो जाएगा 1/k +1 इंटू 3 - k c k + 2 c k -1। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँगा ना तो वैल्यू आएगी c1 की, तो लेकिन c1 तो मैंने पहले ऊपर निकाल लिया है 3 c0, इसका मतलब ये हुआ। और फिर एक और मसला भी आएगा ना, जब मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा c-1, वो तो हमारे पास है ही नहीं जो है कोएफिशिएंट्स के अंदर। सो k इज इक्वल टू 1 से हम इसको शुरू करेंगे और ऑनवर्ड हम जो है फिर चलाएंगे इसको। सो उसको जो है वो हम देखते हैं। ये रिकर्शन फार्मूला आ गया जिसको हमने 3 कहा और k इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। फॉर k इज इक्वल टू 1, k1 अगर आपने पुट किया तो c2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/1 + 1 यानी 2, और अंदर जो है वो यहाँ पे बन गया 2c1 + 2c0। अब c0 को तो आपने c0 ही रहने देना है, चूँकि सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू c0 की शक्ल में ही आनी है। c1 की जो ऊपर वैल्यू आपने निकाली थी वो ज़रा आप यहाँ पे दर्ज कर दें, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेशन नज़र आ रही हैं। c2 की वैल्यू आ जाएगी 4c0। इसी तरीके से अगर आप रिकर्शन फार्मूले में k की जगह पे 2 पुट करते हैं तो c3 की वैल्यू आ जाती है 1/3 इंटू 1 c2 + 2c1। अब c2 और c1 की जो वैल्यू c0 की शक्ल में है वो ज़रा आप यहाँ पे लगा दें और ये बिलतरतीब 4c0 और 3c0 बनती हैं। तो आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन c3 की वैल्यू बच्चों आपके पास आती है 10/3 c0। फॉर k इज इक्वल टू 3 इन द रिकर्शन फार्मूला 3 वो जो आपने ऊपर दर्ज किया हुआ है, तो c4 की वैल्यू आती है 1/4 और ये ck का कोएफिशिएंट 0 बन जाता है
और C2 के साथ 2 आ जाता है। C2 की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की हुई है वो आप ज़रा यहाँ पे दर्ज करो, तो 2C0 जो है वो C4 की वैल्यू हमारे पास बनती है। इसी तरीके से जब k इज इक्वल टू 4 पुट किया जाएगा 3 में, तो C5 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 14/15 C0। ये सिंपल कैलकुलेशंस जो इसको निकालने के लिए यूज़ हुई हैं, ये आपको जो है वो इस टाइम स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही हैं। सो C5 तक आपने कांस्टेंट्स निकाल लिए तो फिलहाल काफ़ी हैं, एंड सो ऑन। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn(x) रेज टू द पावर n। जब आप इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगी C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस सो ऑन। तो आप ज़रा कीमतें दर्ज करें। C1 की जगह पे 3C0 आ गया, C2 की जगह पे 4C0 आ गया, C3 की जगह पे 10/3 C0 आ गया, C4 की जगह पे 2C0 आंसर आया, और C5 की जगह पे 14/15 C0 आपके पास आया। तो ये जो कांस्टेंट्स हमने जो कोएफिशिएंट्स निकाले थे C0 से लेकर C5 तक, उनको आप अगर ज़रा यहाँ पे दर्ज करो तो y की वैल्यू बनती है C0, अगर कॉमन ले लें सब में से तो अंदर बनती है 1 + 3x + 4x स्क्वायर प्लस 10/3x क्यूब प्लस 2x4 प्लस 14/15x रेज टू द पावर 5 एंड प्लस सो ऑन। ये हमारा दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 का पावर सीरीज सोल्यूशन है। चूँकि ये कोई स्पेसिफिक सीरीज़ नहीं बन रही जैसे e⁻x या e⁻x² वगैरह बना करती थी, सो इसको हम एज इट इज़ जो है वो रहने देंगे और इसी को हम सोल्यूशन में जो है वो काउंट कर लेंगे।